बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत। आज मैं आपके साथ बच्चियों के पहनने के लिए बहुत ही स्टाइलिश हाई लो शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। शर्ट का ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। मेरे पास निशात की ये शर्ट है। शर्ट के फ्रंट और बैक का प्रिंट कुछ इस टाइप का है। बेस्ट ये है कि आप ये डिज़ाइन बनाने के लिए ऑल ओवर प्रिंट वाला फैब्रिक यूज़ करें। मेरे पास शर्ट का ये कपड़ा पड़ा था, इसीलिए मैं इस पर ये डिज़ाइन बना रही हूँ। सबसे पहले हम अपनी शर्ट के फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग के लिए हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, ऐसे। अब हम टॉप की लेंथ लेंगे। मैंने तैयार टॉप रखनी है 11 इंच। कटिंग और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 13 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी हम टॉप की लेंथ लेंगे 13 इंच। आपने ये साइज़ अपने हिसाब से रखना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। फ्रंट और बैक पर कुछ इस टाइप का प्रिंट आएगा। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब टॉप की चौड़ाई में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको भी हम कट कर देंगे, जिसके लिए हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इस टॉप की विड्थ हम इस तरीके से लेंगे। नॉर्मल शर्ट के शोल्डर मैं रखती हूँ 7 इंच। चूँकि मैं ये शर्ट स्मार्ट बच्चों के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैं 7 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, यानी टॉप की टोटल चौड़ाई मैं रखूँगी 8 इंच। जबकि हेल्दी बच्चियों के शोल्डर के साइज़ में आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हैं। अब टॉप की चौड़ाई में से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है और टॉप की फ्रंट और बैक साइड को हमने तकरीबन 1.25 इंच तक छोटा बड़ा भी रखा है, इस तरीके से। अगर आप छोटा बड़ा नहीं रखती तो आप बराबर करके भी रख सकती हैं। अब फ्रंट और बैक को ऊपर से हम इस तरीके से बराबर करके रख लेंगे और इस हिस्से को इस तरीके से हम हल्का सा तिरछे में कट कर देंगे। हमारी टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक की कटिंग करेंगे। पहले हम शर्ट के बैक साइड लेंगे, जिसके लिए हम शर्ट के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड की लेंथ कटिंग स्टिचिंग के मार्जिन समेत हम 31 इंच रखेंगे। लेंथ में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हम कट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इस शर्ट की बैक साइड की लेंथ हम आम शर्ट की लेंथ के बराबर रखेंगे, जबकि शर्ट की विड्थ हम आम शर्ट की विड्थ से ज़्यादा रखेंगे, जिसके लिए हम कपड़े को चौड़ाई में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। शर्ट की विड्थ हम रखेंगे 18 इंच। आप चाहें तो शर्ट की विड्थ इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम अपनी शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और शर्ट की फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, ऐसे। ये देखें, शर्ट की फ्रंट साइड को हमने बैक साइड से 3.5 इंच तक कम रखा है, ये देखें। अब हम दामन की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए हम शर्ट को इस तरीके से सेट करके रख लेंगे, इस तरीके से, और इस हिस्से पर हम राउंड शेप दे लेंगे, ऐसे। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट साइड की हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने बराबर रखना है और यहाँ से राउंड शेप दे लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, इसलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे, ठीक है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की विड्थ का साइज रखने के लिए पहले हम शर्ट का टॉप पार्ट लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। चूँकि हमने स्लीव्स की चौड़ाई टॉप की लेंथ के बराबर रखनी है और हमारे पास ये स्लीव्स वाला ही कपड़ा है, जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखें स्लीव्स की चौड़ाई टॉप की लेंथ से कम है, ये देखें। तो स्लीव्स की चौड़ाई को पूरा करने के लिए हम स्लीव्स वाले कपड़े को लेंथ में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे।
और अच्छे से सेट करने के बाद इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे स्लीव्स की लेंथ में से ऐसा ही एक और पीस हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरीके से हम सेट करके रख लेंगे और स्लीव्स की विड्थ में टॉप की लेंथ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हम कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम स्लीव्स के बकिया पीसेस लेंगे और स्लीव्स के बकिया हिस्से को हम स्लीव्स के इस हिस्से के साथ लेस की मदद से जॉइंट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से रखकर हम बकिया हिस्से को स्लीव्स के साथ जॉइंट करके स्लीव्स रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। चूँकि स्लीव्स की लेंथ में से कपड़ा निकालने की वजह से स्लीव्स की लेंथ कम हो गई थी, तो स्लीव्स की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हमने स्लीव्स की लेंथ में मज़ीद एक और जॉइंट ऐड कर लिया है और इस तरीके से दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये देखें अब इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स को बराबर करके रख लेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसको हम कट कर देंगे। अब हम अपनी शर्ट का टॉप पार्ट लेंगे। ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन रखना है इस तरीके से। ये देखें यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन रख लेना है और टॉप को अच्छे तरीके से हम सेट करके रख लेंगे। अब टॉप की लेंथ से स्लीव्स का जो हिस्सा एक्स्ट्रा है इस पर इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे ऐसे। ये देखें यहाँ से ऐसे और यहाँ से हम अपनी स्लीव को शेप दे लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे ऐसे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। हमने यहाँ से एहतियातन थोड़ा सा हिस्सा एक्स्ट्रा रखा है जो हम बाद में कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स के इस हिस्से पर चुनट डालकर कव वाले स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने अपनी कव वाली स्लीव्स रेडी कर ली हैं। चुनट डालने के लिए हमने फुल टांके के साथ 2 सिलाइयाँ लगा ली थी, फिर धागा खींचकर हमने चुनट डाल लिए और दोनों स्लीव्स पर कप लगाकर हमने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अगर आप लेस वाले कप स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो इसके लिए आप कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और अगर आप सिंपल कप वाली स्लीव्स प्रॉपर तरीके से बनाना सीखना चाहती हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से कप स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। टॉप के फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। आप नेक पर अपनी पसंद के मुताबिक डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। हमने वी कट में ये बूट पाइपिंग की है। अब हम टॉप के फ्रंट और बैक के शोल्डर वाले हिस्सों को जॉइंट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लिया है। अब हम लेस लेंगे और टॉप के दोनों साइड पर इस तरीके से हम लेस को रखकर जॉइंट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, इस साइड पर भी इस तरीके से हम लेस को रखकर जॉइंट कर लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने लेस को जॉइंट कर लिया है कि लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, फिर हमने सिलाई लगाई है इसलिए कि स्लीव जॉइंट होने के बाद लेस की ये सीधी साइड नीचे की तरफ आ जाएगी। स्लीव्स को टॉप के साथ हमने इस तरीके से जॉइंट करना है कि स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसको हमने दोनों तरफ निकाल देना है ऐसे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से स्लीव्स को टॉप के दोनों साइड पर इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। जी तो दोनों स्लीव्स को हमने टॉप के साथ इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। ये देखें सिलाई लगाने के बाद हमने लेस को नीचे की तरफ पलट दिया है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों साइड से देख लें आप। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक को अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे और इसे बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने तमाम हिस्सों को बराबर कर लेना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ऐसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से आपने गौर से देखना है, क्योंकि इस शर्ट की फिटिंग हम आम शर्ट से ज़्यादा रखेंगे
इसलिए हम फिटिंग के लिए 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपने यहाँ से फिटिंग अपने हिसाब से रखनी है। ये देखें, ऐसे हमने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग वाले हिस्से पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से, यानी यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। स्लीव्स का ये हिस्सा आपने अपने साइज़ के हिसाब से फिटिंग में लेना है। अगर आप अपनी शर्ट को ज़्यादा लूज़ रखना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब हम दोबारा से अपनी शर्ट को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों साइड के इस हिस्से पर हम लेस को इस तरीके से रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने शर्ट के फ्रंट और बैक पर लेस लगा ली है। ये देखें, शर्ट का जितना हिस्सा फिटिंग की सिलाई में आएगा, इससे हमने लेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि लेस भी सिलाई के दबाव में अच्छे तरीके से आ जाए। इसी तरीके से हमने बैक साइड पर भी लेस लगा ली है। ये देखें, अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट रेडी करेंगे। शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करके हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों पार्ट्स का इस तरीके से मिड पॉइंट बना लेंगे और शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट के सेंटर में इस तरीके से हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखें, ऐसे, और दोनों साइड को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। शर्ट के फ्रंट और बैक साइड पर हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल लिए हैं। ये देखें, और इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक को रेडी कर लिया है। शर्ट के सेंटर वाले पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे ऐसे, और फिर ऐसे पलट कर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हम शर्ट के फ्रंट और बैक को टॉप के साथ जॉइंट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने अपने शर्ट के फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लिया है। ये देखें, ये बैक साइड है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई के लिए हम अपनी स्लीव को इस तरीके से बराबर कर लेंगे और ये देखें, इस तरीके से हम नीचे की तरफ बराबर करते हुए ले आएंगे। यहाँ तक हम अपनी फिटिंग की सिलाई को लेकर आ जाएंगे और शर्ट के घेर को इस तरीके से हम फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से, ठीक है जी। तो हमने सिलाई लगा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये प्यारी सी शर्ट रेडी हो चुकी है और ये है हमारी शर्ट का कंप्लीट लुक। ये देखें, ये हमारी शर्ट का फ्रंट और बैक है। ये देखें, तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करनी है और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।